नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं चुनाव की चौकस खबरें। 2019 के चुनाव में राजनीतिक माहौल में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है। तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सके, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कांग्रेस ने सीईसी की बैठक में प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए ऐलान किया, राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। राहुल अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा, राहुल का अमेठी से परिवार जैसा रिश्ता है। 3 प्रांतों ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार-बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़े। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया, जैसा श्री ए.के. एंटनी जी ने आपको बताया, कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा सीटों से लड़ सकता है। राहुल गांधी का यह डर मुझे अच्छा लगा। अब अमेठी में बीजेपी का कमल खिलना तय है। ये सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जो याद आई है वो 2019 में क्यों आई है। वैसे कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक सीटों से लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। राहुल गांधी को अमेठी के अलावा वायनाड से उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि सारे कांग्रेस जनों ने उनसे निवेदन किया था कि वायनाड से चुनाव लड़े। मोतीलाल वोरा ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भी भारी मतों से जीत कर आएंगे। देख रहा हूं लगातार कुछ लोग वहां चुनाव लड़ने आते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में वहाँ से चले जाते हैं। मैं नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता, और उसके बाद वो अमेठी में जाने की कभी परवाह नहीं करते। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्मृति ईरानी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार राहुल गांधी की अमेठी से हार तय है और भारतीय जनता पार्टी अपने यूपी मिशन में कामयाब होगी। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अमेठी से सांसद बनना, अमेठी लोकसभा और रायबरेली लोकसभा में कमल का फूल खिलना, यह जो हम लोग कह रहे थे, दावा कर रहे थे पहले से कि हाँ ये तय है, तो आज जब दूसरी सीट से श्री राहुल गांधी जी के लड़ने की घोषणा हो रही है, तो यह जो हम लोग कह रहे थे वह सच साबित हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और भीम आर्मी पर हमला किया। मायावती ने चंद्रशेखर को बीजेपी का गुप्तचर बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने चंद्रशेखर को बीएसपी में भेजने का प्रयास किया, लेकिन उनका ये प्रयास असफल रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माया के ट्वीट पर हमला बोलते हुए कहा, मायावती जी को 2014 के नतीजे याद आ रहे हैं, वो घबराहट में है। मायावती जी चाहे तो मोदी जी के खिलाफ खुद लड़ लें। मायावती जी की घबराहट में समझ सकता हूं कि 2014 का दृश्य उन्हें स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है, और मोदी जी के खिलाफ अगर उनको ऐसा लगता है तो वो स्वयं आकर के लड़ लें। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की 2 बड़ी लोकसभा सीटों गाजियाबाद और नोएडा में 2 बड़ी जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी का इस महीने का ये 3रा गाजियाबाद दौरा है। सीएम ने गाजियाबाद पहुंचकर दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। कृतज्ञता ज्ञापित। सीएम योगी ने गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह के समर्थन में आज रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ उन्होंने की। ये दिन
कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, जब श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करके उन्हें अपना वोट दे करके एक बार पुनः प्रधानमंत्री पद पर भेज करके देश को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। सीएम योगी ने अपने भाषण में लोगों के प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है, कहा है सपा बसपा कांग्रेस सेना और जवानों का अपमान किया है। देश में ऐसे भी दल हैं जो सेना का पराक्रम का सबूत मांगते हैं। अपने एयर स्ट्राइक की घटना के बाद देखा होगा, एक कांग्रेस सपा बसपा का वो शर्मनाक चेहरा है जो लगातार भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा करके भारतवासियों को अपमानित ये लोग करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह आज प्रदेश में 2 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। पहली सभा बिजनौर के नगीना में हो चुकी, दूसरी बागपत से होनी है। देश को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर वोट बैंक के कारण सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कांग्रेस सपा बसपा है। इसके बीच में आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आज यूपी के बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के केरल के वायनाड सीट पर हमला बोलते हुए राहुल को भगोड़ा करार दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल से पूछा कि राहुल को यूपी छोड़कर केरल जाने की क्यों जरूरत पड़ गई। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार इनका हिसाब किताब चिट्टा होने वाला। जहां भी जाओगे आपसे ही। अमित शाह ने जनसभा में संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, तो वहीं राहुल पर भी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर निशाना साधा। बेटी कह रही है सबूत लाइए, अखिलेश कह रहे हैं सबूत लाइए। राहुल बाबा के गुरु सैम पित्रोदा कहते हैं उनसे बातचीत करो, बम मत गिराओ, क्यों चचेरे भाई लगते हैं भैया। शाह ने अपनी रैली के दौरान गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने जनता से मोदी को जिताने का आह्वान किया, तो वहीं लोगों ने कहा एक तरफ देश को सुरक्षित करने के लिए आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी है और दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए देश को खतरे में डालने वाला गठबंधन। देश को सुरक्षित करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर वोट बैंक के कारण सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कांग्रेस सपा बसपा है। इसके बीच में आपको चुनाव होना। एक और अमित शाह ने हिदायती लहजे में सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो देख लेना। पिछली बार बीजेपी की यूपी में 73 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 74 से ज्यादा सीटें आएंगी। राहुल बाबा को कहना चाहता हूँ काउंटिंग होगा, काउंटिंग के दिन गिन लेना। मेरे उत्तर प्रदेश वालों पर मुझे भरोसा है, भाजपा की सीटें 73 की 74 होगी। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने राहुल गांधी के 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है अमेठी के कार्यकर्ताओं का मुकाबला इस बार वायनाड के कार्यकर्ताओं से है। उन्होंने कहा राहुल गांधी इस बार अमेठी से 5 लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचेंगे। अमेठी में इस बात की प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी ने वायनाड के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान रखा। दिलचस्प मुकाबला दोनों के बीच में है, लेकिन अमेठी इस बात को तय कर चुकी है कि हम उनसे ज्यादा वोट से चुनाव जिताएंगे और मेड इन अमेठी प्रधानमंत्री होगा। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो राहुल गांधी जी अमेठी के सांसद होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा चौकीदार चोर है के बयानों के बाद बीजेपी ने इसका बेहद आक्रामक तरीके से जवाब देते हुए मैं भी चौकीदार अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं भी चौकीदार टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम करीब 500 जगहों पर मौजूद लोगों से सीधे बात करेंगे।
चुनाव आयोग ने मिशन शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने मिशन शक्ति की उपलब्धि में पीएम मोदी के संबोधन को सही ठहराते हुए सीताराम येचुरी की शिकायत खारिज की। खबर अमरोहा से है, जहां बसपा ने हाल ही में जेडीएस से आए दानिश अली को अपना उम्मीदवार बताया है, लेकिन सपा बसपा के कोर वोटर माने जाने वाले दलित और मुस्लिम ही दानिश अली से नाराज हैं। दरअसल दानिश अली की छवि अमरोहा में एक बाहरी नेता की है, क्योंकि दानिश अली का राजनीतिक सफर ज्यादातर कर्नाटक में बीता है। हमारे यहाँ दानिश अली जो है, ये पहले भी एक बार चुनाव लड़के गए थे। बसपा प्रत्याशी जो हैं, इन्हों की जो है उस चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। ये उससे बाद में कभी गढ़ विधानसभा में दिखाई नहीं दिए। अब ये दोबारा पैराशूट प्रत्याशी बनकर यहाँ पे आ गए हैं। हमारे मुस्लिम समाज आदमी इन्हों का और वो करते हैं। और दानिश अली ये बसपा का है और ये हमारे क्षेत्र का नहीं है। हमें चाहिए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जो भी हो, गढ़ विधानसभा क्षेत्र से हो, क्षेत्र का विकास कर सके। ये ऐसे तो बरसाती मेंढक है, आज यहाँ कल कहाँ, ऐसे प्रत्याशी की जरूरत नहीं है हमें। दानिश अली जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो एक पैराशूट प्रत्याशी हैं। उन्हें आज तक ना ही तो क्षेत्र के बारे में जानकारी है और ना ही उनको ये पता है कि कब और किससे और कहाँ निकलना है। दानिश अली पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, और यहाँ हम लोकल का प्रत्याशी चाहते हैं। लोकसभा प्रत्याशी का टिकट पाने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर 2 प्रत्याशियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल सलेमपुर में के भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा पर जब टिकट मिलने के बाद देवरिया रेलवे स्टेशन पहुंचे तो प्लेटफॉर्म पर उनके स्वागत करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता बिना प्लेटफॉर्म टिकट के ही पहुंच गए। उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत करते हुए एक लंबा काफिला देवरिया से सलेमपुर के लिए निकाला गया, जहां बीजेपी सांसद और सलेमपुर लोकसभा के प्रत्याशी ने धज्जियां उड़ाई। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो अनुमति दी गई थी, आदर्श आचार संहिता के अधीन रहते हुए जो कार्यक्रम होना था, उसका उल्लंघन किया गया और ये तत्काल संबंधित एसडीएम क्षेत्राधिकारी और जो एफएसटी थी उसके द्वारा संज्ञान लिए गए, लोकल पुलिस के द्वारा भी लिया गया और उसमें पाया गया, उसकी वीडियो फुटेज भी है और जो कि हम लोग भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित करेंगे और इसमें जो है विधि सम्मत जो है कार्रवाई की।